दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में दोस्तों, जिसका नाम है ऑर्चाइटिस। दोस्तों, यह पुरुषों में होने वाली प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ऑर्चाइटिस क्या होता है, इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं, इसमें हमें क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं, और दोस्तों होम्योपैथिक में कौन कौन सी ऐसी वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसकी सहायता से हम इस बीमारी को, इस समस्या को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा, मेडिसिन लेने का सही तरीका, मेडिसिन का डोज और मेडिसिन का रिपीटेशन। यदि आप सही तरीका से करोगे तो इस समस्या को आप बहुत ही जल्दी ठीक कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं, मेरा यह वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसी हेल्थ रिलेटिव सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर हेल्थ रिलेटिव, मेडिसिन से रिलेटिव, डिसीज से रिलेटिव वीडियो लेके आते रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं चैनल पर वीडियो अपलोड करूँ तो जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके और कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो सके। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे ऑर्चाइटिस के बारे में। दोस्तों, ऑर्चाइटिस दो शब्दों से मिलकर बना है। ऑर्चो का मतलब होता है दोस्तों टेस्टिस और आइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन। जब टेस्टिस में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, तो उस कंडीशन को हम ऑर्चाइटिस कहते हैं। दोस्तों, इन्फेक्शन जो है टेस्टिस के राइट साइडेड भी हो सकता है, लेफ्ट साइडेड भी हो सकता है। जो हमारे जो दो टेस्टिस होते हैं, चाहे उसमें राइट साइडेड इन्फेक्शन हो चाहे लेफ्ट साइडेड इन्फेक्शन हो। कई ऑर्चाइटिस में दोस्तों हमें दोनों टेस्टिस में इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, दर्द और सूजन देखने को मिलता है, या कई बार हमने पेशेंट्स में देखा है कि लेफ्ट साइड में सूजन आ गई हो या लेफ्ट साइड में सूजन आ गई हो। में किसी भी हमें एक टेस्टिस में या दोनों टेस्टिस में सूजन, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, पेन हमें देखने को मिलता है, इस कंडीशन को हम ऑर्चाइटिस बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे कॉज के बारे में कि इसके पीछे हमें क्या क्या कारण देखने को मिलते हैं। दोस्तों, पहले नंबर पे आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था, यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस, किसी भी प्रकार का यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें हमें ऑर्चाइटिस की समस्या देखने को मिलती है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन बहुत ही मायने रखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज होते हैं ऑर्चाइटिस के लिए, जिसके कारण हमें ऑर्चाइटिस की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद आता है दोस्तों प्रोस्टेट की प्रॉब्लम। यदि आपको बार बार प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार प्रोस्टेट में भी इन्फेक्शन होते रहता है, तो हमें ऑर्चाइटिस की समस्या पेशेंट्स में देखने को मिलती है। इसके बाद आता है दोस्तों यूटीआई इन्फेक्शन। यदि आपको बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन होते रहता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें ऑर्चाइटिस की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। यह मेनली कॉज है जिसके कारण हमें ऑर्चाइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दोस्तों, अब बात करेंगे साइन एंड सिम्टम के बारे में कि इसके पीछे हमें क्या साइन एंड सिम्टम यानी हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। दोस्तों, पहले नंबर पे आता है स्वेलिंग। बहुत ज़्यादा स्वेलिंग्स हमें अंडकोश में देखने को मिलेगी। जो भी दोनों टेस्टिस है, बहुत ज़्यादा सूजन हो जाएगी, चाहे राइट साइडेड टेस्टिस हो, यदि उसमें इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ सूज जाएंगे, या लेफ्ट साइडेड यदि आपको इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हुआ है तो लेफ्ट साइड के आपके पूरे टेस्टिस सूज जाएंगे। इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा सूजन उसमें पेशेंट्स में देखने को मिलती है। इसके बाद आता है दोस्तों पेन। बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द हमें देखने को मिलता है। कुछ पेशेंट्स में कम दर्द होता है, कुछ पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। यदि लेफ्ट साइडेड हुआ है तो लेफ्ट साइड में पूरा दर्द होगा और पैर तक सीधा दर्द हमें देखने को मिलता है। कुछ पेशेंट्स को चलने फिरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कुछ पेशेंट्स में इतना ज़्यादा दर्द हो जाता है कि वह उठना बैठना भी उनका मुश्किल हो जाता है। इस तरह के साइन एंड सिम्टम हमें ऑर्चाइटिस में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है टेंडरनेस। बहुत ज़्यादा हार्ड, पत्थर जैसा कड़ा हमें टेस्टिस, अंडकोश हमें देखने को मिलेगा। पेशाब करते समय आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस होगी, पेशाब जो है बूंद बूंद करके होगी। इस टाइप के साइन एंड सिम्टम हमें ऑर्चाइटिस में देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा ऑर्चाइटिस की। दोस्तों, यदि आप इसका सही तरीके से यूज़ करेंगे, डोज का रिपीटेशन करेंगे, तो यह प्रॉब्लम आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, पहले नंबर पे हमारी बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों, जिसका नाम है क्लेमाइटिस। क्लेमाइटिस बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसका यदि मैं कीनोट सिम्टम आपको बताना चाहूँ तो इसका कीनोट सिम्टम दोस्तों यह है, यह राइट साइडेड मेडिसिन है। आपके टेस्टिस में राइट साइड में इन्फेक्शन हो
जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, सूजन हो जाएगी, तब हमें क्लेमाइटिस देना है। इसका कीनोट सिम्टम है दोस्तों है हार्डनेस, बहुत ज़्यादा पत्थर जैसा कड़ा आपको सूजन और कड़कपन महसूस होगा आपकी राइट साइड टेस्टिस में, चाहे आपका पूरा अंडकोश में पूरा हार्ड हो जाएगा। इस टाइप के साइन एंड सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। तो क्लेमाइटिस का यूज़ दोस्तों आपको 200 पोटेंसी में करना है, रेगुलरली 15 दिन तक आपको इस मेडिसिन का यूज़ करना है। यदि आपको यह काफ़ी लंबी समय से प्रॉब्लम है, यदि आपकी पुरानी डिजीज़ हो गई है, तो 1 मंथ तक रेगुलर आप 200 पोटेंसी में यूज़ करें। इसके बाद इस मेडिसिन का आपको यूज़ नहीं करना है। आपकी 1 मंथ में पूरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। यदि हल्के फुल्के लक्षण आपके बच रहे हैं तो क्लेमाइटिस 1 mg पोटेंसी में दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम लेके आपको छोड़ देना है। आपकी यह पूरी समस्या ठीक हो जाएगी। आपको 30 पोटेंसी से स्टार्ट नहीं करना है। जिन लोगों को एक्यूट कंडीशन है, जिन लोगों को अभी अभी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, तो आप 30 पोटेंसी का यूज़ कर सकते हैं। सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम कंटिन्यू 1 मंथ तक। 1 मंथ के बाद इस मेडिसिन का रिपीटेशन नहीं करना है। यदि हल्के फुल्के लक्षण दिख रहे हैं तो 200 पोटेंसी में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों दूसरे नंबर पे हमारी बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों, जिसका नाम है वेलोडोना। वेलोडोना बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों। आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अचानक से बहुत ज़्यादा आपको अंडकोश में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, आपका असहनीय दर्द आपको हो रहा है, आप दर्द बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते और आपके टेस्टिस में रेडनेस हो गई है, सूजन आ गई है और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो आप वेलोडोना का यूज़ एक्यूट कंडीशन में 30 पोटेंसी में कर सकते हैं। 10-10 मिनट में 4 बार, 10-10 मिनट में 5 बार। आपको कोई भी साइड इफेक्ट्स के देखने को नहीं मिलेंगे। आपका दर्द जो है एक्यूट कंडीशन में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। यदि आपका टेस्टिस में सूजन है, रेडनेस है, काफ़ी लंबे समय से दर्द है, 30 पोटेंसी का सुबह दोपहर शाम कंटिन्यू 1 मंथ तक करें। आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आपकी जो दर्द की, पेन की, सूजन की जो प्रॉब्लम है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तीसरे नंबर पर हमारी मेडिसिन है बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों, जिसका नाम है कोनियम मैक। कोनियम मैक बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। यदि गोनोरियल इन्फेक्शन आपको बार बार होते रहता है या गोनोरियल इन्फेक्शन आपको हुआ है और वह ठीक हो गया है, उसके बाद आपको ओर्चाइटिस की प्रॉब्लम होने लगी है, चाहे आपके लेफ्ट साइडेड टेस्टिस में सूजन आ गई है, चाहे आपके राइट साइडेड टेस्टिस में सूजन आ गई है, दोनों साइड में यदि आपको इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है, आपका टेस्टिस पत्थर जैसा कड़ा हार्ड हो गया है, जैसे मैंने आपको बताया था क्लेमाइटिस में भी और इसमें भी बता रहा हूं, इसमें भी पत्थर जैसा हार्ड हो जाता है, उसमें भी पत्थर जैसा हार्ड हो जाता है। पर उसमें हमें क्या लक्षण देखने को मिलता है? सबसे ज़्यादा कर राइट साइडेड में टेस्टिस में इन्फेक्शन, हमें इन्फ्लामेशन, सूजन, कड़कपन देखने को मिलती है। इसमें दोस्तों दोनों साइड यदि आपको हार्डनेस हो गई हो, इन्फेक्शन हो, इन्फ्लामेशन हो, दर्द हो, तब आपको कोनियम मैक 200 पोटेंसी में रेगुलरली दोस्तों आपको 20 दिन यूज़ करना है। इसके बाद इस मेडिसिन का आपको रिपीटेशन नहीं करना है। यदि हल्के फुल्के लक्षण देखने को मिलते हैं तो फिर 7 दिन आप इसका मेडिसिन का रिपीटेशन कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों चौथे नंबर पे हमारी बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों रेडोडोनड्रोन। रेडोडोनड्रोन बहुत ही अच्छा काम करती है दोस्तों ओर्चाइटिस में। यदि आपके लेफ्ट साइडेड टेस्टिस में प्रॉब्लम है, हार्डनेस हमें उसमें देखने को मिलती है, सूजन देखने को मिलती है और जैसी बादल पानी का मौसम बनता है आपको दर्द महसूस होने लगता है और बहुत ज़्यादा हैवीनेस लगती है, आपके अंडकोश में, टेस्टिस में बहुत ज़्यादा हैवीनेस बनी रहेगी, डिस्कम्फर्ट आपको लगेगा और लेफ्ट साइडेड आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा, तो आप रेडोडेंड्रॉन का यूज़ कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में यूज़ करना है, रिपीटेड सुबह दोपहर शाम कंटिन्यू आपको 1 मंथ तक इस मेडिसिन का यूज़ करना है। इसके बाद इस मेडिसिन की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपकी जो प्रॉब्लम है ओर्चाइटिस की वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। दोस्तों 5वें नंबर पे हमारी बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों, जिसका नाम है पल्सेटिला। पल्सेटिला दोस्तों बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों आपके अंडकोश रेड कलर के हो गए हो, हार्ड हो गए हो, तो भी उसमें पल्सेटिला बहुत ही अच्छा काम करती है। गोनोरियल इन्फेक्शन यदि बार बार हो जाता है, गोनोरियल इन्फेक्शन दब जाने के कारण ओर्चाइटिस की प्रॉब्लम होने लगती है, अंडकोश की प्रॉब्लम होने लगती है, आपके अंडकोश में सूजन आने लगती है, दर्द होने लगता है, तो उसमें पल्सेटिला बहुत ही अच्छा काम करती है। पल्सेटिला आपको 200 पोटेंसी में रेगुलरली 10 दिन यूज़ करना है। 10 दिन के बाद इस मेडिसिन का आपको यूज़ नहीं करना है, आपकी पूरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसके बाद रिपीटिशन आने वाले मंथ में आप 10 दिन रेगुलर
रेगुलर कर सकते हैं, आपकी यह जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। थोड़ी बहुत जो बची हुई है आने वाले मंथ में वह ठीक हो जाएगी। इस तरह से आप इस मेडिसिन का यूज़ करना है, इस तरह से आपको इस मेडिसिन का रिपीटेशन करना है, आपकी यह जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। आशा करता हूं दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों यदि आपके परिवार में, फैमिली में या दोस्तों को इस तरह की किसी की प्रॉब्लम है, वह ठीक नहीं हो पा रही है, तो यह वीडियो उन तक शेयर कर दें ताकि वह यह वीडियो देख के अपनी प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक कर सके। दोस्तों यदि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको मेडिसिन नहीं मिल पा रही है या आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई है और आप कमेंट में भी कोई भी सवाल में से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।